खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। कहा PTI के नज़रियाती कारकुनों को बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म से वज़ीर हाउसिंग पंजाब मियां महमूदुर रशीद की मुलाकात। वज़ीर आज़म को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। PTI के नज़रियाती कारकुनों को बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया जाएगा। इस मौके पर मियां महमूदुर रशीद ने वज़ीर आज़म को पंजाब में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त से आगाह किया। उनका कहना था कि पंजाब में हाउसिंग से मुतालिक पॉलिसियाँ स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुरतब की गई हैं। बिल्डर्स और डेवलपर्स को रिलीफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। पंजाब में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट को वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक आगे बढ़ाया जा रहा है। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी मुतादिद शहरों में प्रोजेक्ट के आगाज के लिए सरगर्म अमल है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से हर किस्म की रुकावटें दूर करने की हदायत की है। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने हुकूमत पर तनकीद करने पर माफ़ी मांग ली। उन्होंने गैस बहरान के मामले पर अपने ही वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था। गैस बहरान के मामले पर अपने ही वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं किसकी हुकूमत है, लेकिन उन्हें यह पता है कि कराची के शहरियों को गैस नहीं मिल रही। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं वो तमाम इंसाफियों से माफ़ी मांगना चाहते हैं। इरादा था कि वज़ीर आज़म से वज़ीर तवानाई और SSGC के बारे में शिकायत करें। कहा वो अपने लीडर से भी माज़रत चाहते हैं जो कि इंतहाई पुरअज़्म शख्सियत हैं। एक रोज़ कबल सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने गैस बहरान के मामले पर अपने ही वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि इससे कोई सरोकार नहीं कि किसकी हुकूमत है, लेकिन उन्हें यह पता है कि कराची के शहरियों को गैस नहीं मिल रही। सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा कहते हैं ऑरेंज ट्रेन का ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है, जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। कहा ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम भी तफवीज़ कर दिया गया है, स्टाफ हायरिंग का काम भी जारी है। सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन का ट्वीट। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह जल्द कर दिया जाएगा। ट्रेन के किराए का तयन कर लिया गया है। आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि ऑरेंज ट्रेन का ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम तफवीज़ कर दिया गया है, जबकि स्टाफ हायरिंग का काम भी जारी है। अपने एक ट्वीट में आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि गवादर शहर और बंदरगाह की तामीर दिन रात जारी है, जिससे खुशहाली आएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इंतखाबात न होने को सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन न होना मुल्क के लिए एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क साबित हो सकता है। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में अपनी पार्टी को भरपूर इलेक्शन मुहिम की हदायत कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को हदायत जारी करते हुए ये भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जीत कर आपने भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के मिशन को पूरा करना है। बिलावल ने हदायत की कि गिलगित बल्तिस्तान के जयाले घर घर जाएं और भुट्टो शहीद के पैगाम को आवाम में पहुंचाएं। अपोजिशन जमातों के रहबर कमेटी के ऐलान के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के लिए कल 20 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम अपोजिशन लीडर शिरकत करेगी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की 11 जमातों के दरमियान मिसाक जमहूरियत के तर्ज पर नए मिसाक के हवाले से गौर किया जाएगा।
जबकि मुस्लिम लीग नून ने एपीसी के लिए 11 रुकनी वफ्द का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून के 11 रुकनी वफ्द की क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी वफ्द का हिस्सा होंगी। वफ्द में शाहिद हकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और अयाज सादिक भी शामिल होंगे। वफ्द में परवेज रशीद, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और मरियम औरंगजेब भी शिरकत करेंगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं अपोजिशन की एपीसीसी हुकूमत को खतरा है, ना कोई दबाव है। वजीर दाखिला एजाज शाह ने कहा अवाम ने हुकूमत को 5 साल हुकूमत करने का मैंडेट दिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं अपोजिशन की एपीसी से हुकूमत को खतरा है, ना कोई दबाव है। पार्लियामेंट में नाकामी होने वाली अपोजिशन बाहर भी नाकाम होगी। आईनी मुद्दत पूरी होने से पहले हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं है। कहा कानून साजी में रुकावटें डालने वाली अपोजिशन बेनकाब हो चुकी। मुलाकात में सियासी और हुकूमती अमूर समेत दीगर मसाइल पर बातचीत करते हुए वजीर दाखिला एजाज शाह ने कहा हुकूमत शफाफियत और बिला तफरीक एहतसाब को यकीनी बना रही है। पहली बार मुल्की इदारों में इस्लाहात हो रही हैं। आवाम ने 5 साल हुकूमत करने का मैंडेट दिया है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की हुकूमत और अपोजिशन पर तनकीद। कहा हुकूमत ने तब्दीली का वादा किया लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई। कहा वज़ीर आज़म यूरोप और अमरीका के कवानीन देखने के बजाय अल्लाह का कानून देखें। मोटरवे ज़्यादती केस के हवाले से कहा खातून से ज़्यादती के वाक़े के बाद हुकूमत ने गैर संजीदगी का सबूत दिया। सिराजुल हक कहते हैं अपोजिशन ऑल पार्टीज़ का अभी तक एजेंडा ही सामने नहीं आया। सिराजुल हक ने हुकूमत और अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की है। सिराजुल हक ने कहा कि अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का अभी तक एजेंडा ही सामने नहीं आया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर कराची में 4 मजीद स्कूल्स को सील किया गया। हमारे लिए बच्चों की सेहत उनकी तालीम और निजी स्कूलों के नुकसानात से ज्यादा अहम है। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा स्कूलों को ऐसे हालात में खोला जा रहा है जिसका कभी सोचा नहीं था। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में कम तादाद में तालिब इल्मों को स्कूल भेजने का मकसद एसओपीज पर अमल दरामद का जायजा लेना था। अगर महदूद तादाद में बच्चों के ऊपर भी एसओपीज पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो तादाद बढ़ने पर कैसे अमल दरामद होगा। सईद गनी ने बताया कि वफाकी वजीर नाराज थे कि उनसे पहले राब्ता नहीं किया, मैं उनसे बाद में राब्ता किया। जबकि दूसरे मरहले पर क्लासेस को मौखर करने का मकसद एसओपीज पर अमल दरामद को बेहतर बनाना है। सूबाई वजीर ने बताया कि कराची के तालीमी इदारों में 5000 टेस्ट में से 91 मस्बत आए हैं। दूसरी जानिब बलोचिस्तान में भी कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद न करने वाले 10 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। कोयटा, योब, गवादर, डेरा भुगटी में 10 स्कूल और यूनिवर्सिटी बंद की गई। बंद किए जाने वाले तालीमी इदारों में सरदार बहादुर खान वीमर यूनिवर्सिटी और दीगर स्कूल शामिल हैं। इन तालीमी इदारों को कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर बंद किया गया। स्कूल्स में असातिज़ा और तलबा समेत गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना की सूरत हाल पर वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तलबा की सेहत हमारी पहली तरजीह है। ट्वीट करते हुए वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा तालीमी इदारे खोलने के हवाले से कोई भी फैसला वजारत सेहत की हदायत के मुताबिक ही किया जाएगा और इस हवाले से कोई भी खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। कहा 6 माह तालीमी इदारे बंद होने से तलबा बुरी तरह मुतासिर हुए, फिर भी मामलात का जायजा लेके सूरत हाल के ऐन मुताबिक फैसले किए जाएंगे। बात करेंगे मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से। 11 रोज गुजर गए, मरकजी मुलजिम आबिद ताहाल न पकड़ा जा सका। पुलिस की जानिब से मुलजिम आबिद के खाके भी तैयार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कोई भी रूप धार सकता है। मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से जब जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं।
عابد علی کو ننکانہ صاحب میں گرفتار کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ ساس نے 15 پر اطلاع دی لیکن پولیس تاخیر سے پہنچی۔ عابد بھاگ نکلا۔ عابد کی تصاویر، معلومات فورینسک ڈپارٹمنٹ سے لیک ہونے بارے رپورٹ وزیر اعلیٰ کو موصول۔ ذمہ دار شخص کی نشاندہی بھی کر لی گئی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت میٹرک کے رزلٹ کا آج اعلان کرے گی۔ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز ایک ہی وقت میٹرک کے رزلٹ کا اعلان کریں گے۔ میٹرک کے رزلٹ کا اعلان تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل مقررہ تاریخ پر پنجاب حکومت میٹرک کے رزلٹ دینے میں ناکام رہی۔ طلبہ نتائج میں تاخیر پر پریشانی کا شکار ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے نوٹس کے بعد پنجاب حکومت نے میٹرک کے رزلٹ کا اعلان آج شام 5 بجے کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر راجہ یاسر ہمایوں نے طلبہ و طالبات کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ میٹرک کے رزلٹ کا اعلان آج شام 5 بجے کر دیا جائے گا۔ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز آج ایک ہی وقت میٹرک کے رزلٹ کا اعلان کریں گے۔ میٹرک کے رزلٹ کا اعلان تمام قانونی تقاضے پوری کرنے کے بعد کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل مقررہ تاریخ پر گزر جانے کے باوجود پنجاب حکومت میٹرک کا رزلٹ دینے میں ناکام ہو گئی۔ طلبہ نتائج میں تاخیر پر پریشان ہوئے تھے۔ میٹرک کے نتائج پنجاب کابینہ کے میٹنگ منٹس میں جاری ہونے سے مشروط کر دیا تھا۔ نتائج کے لیے کابینہ میٹنگ کے منٹس جاری ہونا ضروری ہیں۔ نتائج ستمبر کے پہلے ہفتے تیار کر لیے گئے تھے۔ اس سے قبل صوبائی حکومت کی طرف سے میٹرک نتائج کے لیے 28 اگست، 8 ستمبر، 11 ستمبر اور 15 ستمبر کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی کوہ سلیمان کے علاقے آفی بند آمد۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جانب سے آفی بند کے علاقوں میں سکولز اور پکنک پوائنٹ بنانے کا اعلان کیا۔ کہا وہ پسماندہ علاقوں کے عوام کے وکیل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے لوگوں کو ہمہ وقت پانی کی فراہمی کے لیے ٹینکی رکھوانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے آفی بند کے علاقے میں سکول اور پکنک پوائنٹ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ کہا وہ پسماندہ علاقوں کے عوام کے وکیل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے لوگوں کو ہمہ وقت پانی کی فراہمی کے لیے ٹینکی رکھوانے کی بھی ہدایت کی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ خبر سب سے پہلے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اہم خبر شامل کریں گے بلوچستان سے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع اواران میں آپریشن، 4 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع اواران میں آپریشن، 4 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع اواران میں آپریشن، 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع اواران میں آپریشن، 4 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ملتان میں خصوصی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں جنوبی پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ سیکرٹریز جنوبی پنجاب اپنے دروازے عوام کے لیے کھلے رکھیں۔ عوامی نمائندوں کی تجاویز اور سفارشات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔
جنوبی پنجاب کے لوگوں کو اب لاہور نہیں جانا پڑے گا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے افسر مسائل پر بھرپور توجہ دیں۔ افسران کو مسائل کے حل کے لیے عوام سے رابطے بہتر بنانے کی ہدایت۔ پنجاب میں انسداد دہشت گردی کی 7 عدالتیں بند کر دی گئیں اور اس ضمن میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ عدالتیں بند کرنے کا فیصلہ دہشت گردی اور کیسز میں کمی کے باعث کیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 2 اور 4 بند کر دی گئیں، جبکہ گجرانوالہ میں عدالت نمبر 1 اور 3 بند کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ملتان اور راولپنڈی میں بھی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت بند کر دی گئی ہے۔ کیسز انسداد دہشت گردی کی دوسری عدالتوں میں منتقل کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے گزشتہ 10 سالوں میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں اضافہ کر دیا تھا کیونکہ ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا، لیکن اب دہشت گردی کے واقعات کم ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے بعض عدالتوں میں دہشت گردی کے کیس انتہائی کم ہیں۔ اس لیے ان عدالتوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے شوگر مل مافیا کے گرد گھیرا مزید تنگ کرتے ہوئے پنجاب بھر سے 44 شوگر ملز مالکان کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے۔ اینٹی کرپشن نے پنجاب بھر سے 44 شوگر ملز مالکان کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ اس متعلق ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب کا کہنا ہے کہ ظلم بھی رہے اور انصاف بھی ہو، ایسا ممکن نہیں۔ کسان کا استحصال ہرگز قبول نہیں۔ صوبے بھر سے مل مالکان کے خلاف بڑی تعداد میں شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے۔ ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 7 اموات ہوئی ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 6415 ہو گئی۔ ملک بھر میں کورونا سے متاثر 2,92,044 مریض صحتیاب ہو چکے، جبکہ کورونا سے متاثر 562 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ NCOC کے مطابق پنجاب 98,272، سندھ میں 1,33,362 کیسز، خیبر پختونخوا 37,270، بلوچستان میں 14,138 کیسز رپورٹ ہوئے، اسلام آباد 16,086، گلگت بلتستان میں 3,412 کیسز سامنے آئے۔ آزاد کشمیر میں کورونا مریضوں کی تعداد 2,491 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کے 3 کروڑ 6 لاکھ مریض ہو چکے ہیں۔ 9,56,000 ہلاکتیں۔ امریکہ میں 2,03,171، برازیل میں 1,35,857، میکسیکو میں 72,803، روس میں 19,195، بھارت میں 85,625 اور سعودی عرب میں 4,430 اموات ہو چکی ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ موذی کورونا وائرس قابو میں نہیں آ سکا۔ امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ دنیا میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 3 کروڑ 6 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ دنیا بھر میں مہلک وبا سے اب تک 9,56,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے۔ کورونا سے متاثرہ ممالک کی عالمی فہرست میں تاحال امریکہ پہلے نمبر پر ہے۔ امریکہ میں اموات کی مجموعی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد 69,25,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ بھارت میں ایک روز میں 92,000 سے زائد کورونا کے مریض سامنے آ گئے، جس کے بعد دنیا کے کسی بھی ملک میں ایک دن میں ریکارڈ کیے جانے والے سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ موٹر وے پولیس نے رحیم یار خان کے قریب اطلاع ملنے پر ایک گاڑی سے شراب کی بھاری مقدار برآمد کر لی۔ موٹر وے پولیس کو قومی شاہراہ پر مشکوک کار کی اطلاع ملی، جس پر انہوں نے چیکنگ سخت کر دی ہے۔ کار ڈرائیور نے موٹر وے پولیس کو دیکھ کر گاڑی کی رفتار بڑھا کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ پیٹرولنگ افسران نے تعاقب کر کے کار کو روک کر ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ گاڑی کی تلاشی لینے پر 1,320 شراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں۔ شراب کی مالیت لاکھوں روپے میں بتائی جاتی ہے۔ شراب کو لاہور سے رحیم یار خان سمگل کیا جا رہا تھا۔
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नई ऑडिट पॉलिसी के तहत कंप्यूटर बैलेटिंग के जरिए मजमूई तौर पर 12,553 टैक्स दहनगान को टैक्स साल 2018 के ऑडिट केसेस के लिए मुंतखब कर लिया है। अब्दुल हफीज शेख कहते हैं, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसियां बना रहे हैं। FBR हेडक्वार्टर्स में ऑडिट पॉलिसी के हवाले से तकरीब हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए खजाना अब्दुल हफीज शेख ने शिरकत की। बैलेटिंग के जरिए ऐसे अफराद का इंतखाब किया गया जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के तहत किसी भी एक या तमाम कवानीन के दायरा कार में आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए खजाना डॉक्टर हफीज शेख ने कहा कि महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा। ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है जिससे मुल्की मैशत को फ़रोग़ मिले, लोगों को मुलाज़मतें मिल सकें। महकमे पुलिस बलोचिस्तान ने अब्दुल मजीद अचकज़ई की बरियत के फैसले को बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। महकमे पुलिस बलोचिस्तान ने साबिक रुकन असम्बली अब्दुल मजीद अचकज़ई की मॉडल कोर्ट से ट्रैफिक सार्जेंट कत्ल केस में बरियत के फैसले को बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में ट्रैफिक सार्जेंट अताउल्लाह के कत्ल केस में बरियत के खिलाफ दायर अपील में हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मॉडल कोर्ट ने साबिक रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल मजीद अचकज़ई को केस में शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया। केस में इस्तिग़ासा के बयानात को काबिल गौर नहीं लाया गया। दूसरी जानिब CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत कैपिटल सिटी दफ्तर में कब्जा ग्रुपों को आड़े हाथों लेने के लिए आला सतही मीटिंग की गई। कब्जा ग्रुप्स के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया है। इजलास में DIG ऑपरेशंस अशफाक अहमद खान, SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद की शिरकत, जिसमें अगस्त 2018 से अगस्त 2020 तक के कब्जा ग्रुपों का रिकॉर्ड पेश। इजलास में इश्तिहारी कब्जा ग्रुप मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और तरीक़ाकार को ज़ेरे बहस लाया गया। मीटिंग में इश्तिहारी कब्जा ग्रुप्स के रिकॉर्ड और मुकदमात का तफसीली जायज़ा लिया गया। साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़िमान के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल। CCPO लाहौर के इश्तिहारी कब्जा ग्रुप मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम डिविजनल अफसरान को 31 अक्टूबर तक की मोहलत। और अब खबरें बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाक़या रियासत न्यूयॉर्क के शहर रोचेस्टर में पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और गुडमैन स्ट्रीट के करीब उस वक्त पेश आया जब वहां 100 से ज़ायद अफराद जमा थे। जाए वक़ुआ पर 13 अफराद फायरिंग का निशाना बने, जिनमें से 2 अफराद, एक खातून और मर्द मौका पर ही दम तोड़ गए। फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वाले 11 अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। फायरिंग के वाक़े की वजह मालूम नहीं हो सकी और ना ही फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान की अब तक शनाख्त हो सकी है। पुलिस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की मारूफ खातून जस्टिस गिन्सबर्ग इंतकाल कर गईं। मौत से कबल तहरीरी बयान में जस्टिस गिन्सबर्ग ने ख्वाहिश जाहिर की उनकी जगह नए जस्टिस का नाम तब तक जाहिर ना किया जाए जब तक नए सदर का इंतखाब न हो जाए। मारूफ खातून जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। वो अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जज थीं जिनको सदर क्लिंटन ने नामजद किया था। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग का ताल्लुक वाशिंगटन में वाक़े उनके अपने घर में हुआ। गिन्सबर्ग अमरीका की दूसरी खातून थीं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज खिदमात सर अंजाम दी। जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग खातून के हकूक़ के लिए एक अहम आवाज़ के तौर पर जानी जाती थीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।